हमारे पास तो ईटा पत्थर सब जमा है, हमने तो एक भी ईटा पत्थर नहीं चलाया। मतलब माहौल ऐसा था, किसी का हत्या भी हो सकता था। बिल्कुल हत्या हो सकता। वो मारने की ही नीयत से आए थे, हमारे घर में घुस गए तो वो हत्या ही करने आए थे 25 आदमी। और रही बात भैया की, जब जिनके पास में इतने बड़े अधिकारी का ताकत हो तो वो कुछ भी कर सकता ना। वहां से मारना, ईटा पत्थर लाठी सब चालू, मतलब पूरा प्री प्लान था कि सर को लाना है, दबाव बनाना है और मारना है। इस तरह से हुआ है, इस तरीके से है। सीओ साहब आए हुए हैं और उनके साथ में वो विपक्षी आदमी 25 लोग आए हुए हैं। सीओ साहब के साथ 25 लोग आके यहाँ पे दंगा करवा दिए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मेरी बहन को लग गया है, मेरी बड़ी बहन को सर में, और 2 जो काम कर रहा था लेबर, एक के आँख के पास में लग गया है। तो मतलब अंचला अधिकारी के आने से ये सब माहौल हो गया। उनके आने से ये माहौल खत्म हुआ, खराब हो गया। वो जब आए यहाँ पे तो वो लोग और अपने पे हावी हो गया कि अब तो हमारे पास भैया एक वरीय अधिकारी का ताकत है। सोचिए, जब अभी सुशासन की सरकार में और एक सीईओ इस तरीके का हरकत करेगा, ये तो मतलब क्या आप ऐसे कैसे स्पष्ट तौर पर यह कह सकते हैं, किसी अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगा सकते हैं कि वो पक्ष में आए हैं? अच्छा, वो प्रशासन को लेकर नहीं आए थे क्या? कह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध बुलंदआवाज और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर प्रखंड का एक गाँव है, मंझौली गाँव है, और जो नीमी पंचायत में पड़ता है। यहाँ मामला कुछ जो है वो गली को लेकर है, एक तरह से कहे तो समझिए कि ज़मीनी विवाद को लेकर है। और अक्सर पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत देश की बात करें और ज़्यादातर बिहार उत्तर प्रदेश में ज़मीनी विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक एक धूर के लिए मारामारी हो जाता है। और हर प्रखंड कार्यालय में एक अंचला अधिकारी को नियुक्त किया जाता है कि आप ज़मीनी मामले में जो विवाद होता है उसको आप देखिएगा। हर सप्ताह जनता दरबार लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी विवाद जो है वो कम नहीं रहा है, प्रतिदिन ज़मीनी विवाद बढ़ता है। जिस तरह से तुलसी का पौधा घर घर में उग जाता है, उस तरह से ज़मीनी विवाद हर घर में है, कोई इससे अछूता नहीं है। और यहीं एक मामला जो है वो लगातार लगता है 2-3 दिन से चल रहा है। देखिए, यहाँ पे एक बाउंड्री पड़ रहा है और लगभग यहाँ पे एक रास्ता है। रास्ता करीब जो है वो 12 से 13 फीट है, 14 फीट के आसपास ये रास्ता है। कई लोगों का आरोप यह है कि ये जो बाउंड्री पड़ रहा है वो रास्ते को उखाड़ कर, 1 फीट या 2 फीट रास्ते को उखाड़ कर जो है वो बाउंड्री दिया जा रहा है। अगर रास्ते को उखाड़ा गया है तो ये बिल्कुल गलत है, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये गलत है। हालांकि ऐसा किया गया है या नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ खान हुआ जी। अच्छा, ये जो बाउंड्री पड़ रहा है क्या वो आपका है? जी, हमारा परिवार का है। अच्छा, आपके परिवार का है? छोटा चाचा का है। अच्छा, क्या मामला है? 1-2 दिनों से यहाँ पे जो विवाद चल रहा है, क्या मामला है? ये मामला सिर्फ ये जो है लोकल पॉलिटिक्स की वजह से एक पैरवी के तहत एक फंसाया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये रास्ता पूर्व वार्ड सदस्य, मैं पति हूँ। अच्छा, हमारी हमारी पत्नी थी पूर्व वार्ड सदस्य। अच्छा, ये रास्ता जो है ऑलरेडी हम जेई के साथ ये नापी करके 10 फीट और नक्शा में भी 10 फीट है। अच्छा, हाँ, और नक्शा में भी आप कुछ चेक करवा सकते हैं। ये 10 फीट जा करके हमारे बड़ा चाचा के साथ घर के साथ ये दाहिने तरफ गली जाती है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा देख सकते हैं, ये दाहिने से जो गली जाती है, और इसके बाद ये ऑलरेडी दोनों घर आपको 3-3, 4-4 फीट दोनों लमसम चढ़ के बना हुआ है। अच्छा, मतलब वो कहीं ना कहीं देखा कहा जाए सरकारी जमीन बनाया हाँ, गया है। सरकारी जमीन में दोनों घर चढ़ा हुआ है। इधर आ जाएंगे थोड़ा। ये जो रास्ता यहाँ से गया हुआ है जी ना? जी जी, और ये सरकारी जमीन का रास्ता है। ये सरकारी जमीन का रास्ता ये है। दो जो घर है वो हल्का फुल्का चढ़ के जो है वो सरकारी जमीन बना हुआ है। जी जी जी। अगर ये दोनों कितना फीट का रास्ता यहाँ पे होगा लगभग? ये लगभग जो है वही 8 के 10 के लमसम में है जगह और है। अभी ये लगभग ये 3 से 4 फीट होगा। ये अभी लमसम 3 से ऊपर ही है, कुछ 3 से ऊपर। हाँ, 3 फीट है। 5 फीट और आगे जाके एक और घर है जो ऑलरेडी पूरा अपना कैप्चर करके घेवारी बना लिया गया है। अच्छा। और ये रास्ता जो खोज रहे हैं, जो विवाद कर रहे हैं, जो आवेदन दिए हैं, इनका इरायती जमीन है। अच्छा, इनका ऑलरेडी ये रास्ता क्लोज होता है यहाँ। अच्छा, ये रास्ता इधर जाता ही नहीं है। जब वो रैती जमीन है तो फिर वो तो नहीं जाएगा, उनका पर्सनल जमीन है, इच्छा हुआ देंगे, अब छोड़ रहे हैं तो उनकी मर्जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये जो विवाद यहाँ पे चल रहा है वो किस कारण से चल रहा है? विवाद ये बस उसी रास्ते के कारण। अच्छा, कि ये हमारे बाबूजी हमारे जमीन दिए थे जो आपको केवाला किए हैं, तो ये रास्ता हमको अलग से छोड़ा गया है। अच्छा, ऐसा? तो ये ऐसा कागज वो दिखावे तब तो हम जानेंगे। तो वो कागज नहीं दिखा रहे हैं? कुछ नहीं दिखाते, एक सादा कागज में आवेदन डाल दिए हैं, और सीओ साहब एक लोकल पॉलिटिक्स के कारण दबाव में आकर के इस तरीके के बवाल करवाए हैं। मतलब सीओ साहब भी लोकल पॉलिटिक्स में हैं? जी जी। मतलब एक अधिकारी जिनको ये आदेशित किया जाता है कि आप जमीनी विवाद का जो है वो निपटारा कीजिए, जमीनी विवाद का जो है वो समझौता कीजिए, वो लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी जी जी, पैरवी के चक्कर में ही आकर के सारा बवाल करवाए हैं। एक पैरवी करवाते हैं और एक पक्ष का पूरा बयान लेते हैं, और दूसरा पक्ष का जो कागज है वो देखने का कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये जो काम हो रहा है वो बिल्कुल जायज हो रहा है? जी, बिल्कुल जायज हो रहा है, देखने की चीज़ है, कागज से भी।
अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम वाजिद खान है। ये आप ही का बन रहा है? हाँ। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? हमारा कहने का मतलब है कि ये अब कितना प्लॉट का नंबर है वो हम नहीं मुझे याद है, लेकिन हम 19 डिसमिल ले हैं। अच्छा, तो हम हमेशा ये कहा कि 19 डिसमिल तुम हमें निकाल लो, अगर तुम्हारा घुसता है तो हम रास्ता तोड़ देंगे। अच्छा, ये बताइए, उसका आरोप है कि ये जो बाउंड्री बनाया गया है, बाउंड्री दिखाओ, ये जो बाउंड्री बनाया गया है, ये जो सरकारी पेवर ब्लॉक बिछाया गया था उसको 1 फीट कबाड़ कर बनाया गया है, तो क्या सच में आपके द्वारा ऐसा कबाड़ा गया है, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ऐसा, ये क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है ये सब चीज़ें जो बताया जा रहा है आपको। एक्चुअली 2 तारीख को नोटिस आया था हमारे यहाँ। नहीं, एक मिनट। तो नोटिस आया तो 3 तारीख को बुलाया गया कि आप आएँ और ऐसा ऐसा आपके खिलाफ कुछ नोटिस आया। तो जाके सीओ साहब के पास में गए, सैटरडे को, उस दिन पे जनता दरबार लगा हुआ था। तो जब हम लोग गए तो बुलाया गया ऑफिस में, उनके गए हम, तो कागजात मांगा गया कि आप ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो हमने पेश करा उनको, तो विपक्षियों से भी मांगे वो, तो उनके पास कुछ नहीं था, इनकी मालिक जो है दिल्ली में है। तो हम कहा सर मालिक दिल्ली में थी, क्या करने आया है? तो दिल्ली में है मालिक की, क्या करने आया? तो कहीं कि हम दोस्तरी हिस्सा होगा हमारा, मतलब उसका ससुराल है, साला पड़ता है हम लोग। अच्छा, जैसा कि सूचना मिला था कभी कुछ देर पहले यहाँ पे अंचलाधिकारी आए थे जांच करने के लिए, तो क्या वो देखे? सीओ हमने आपको जो बता रहा था वो सुन लो आप, कि 3 तारीख को जब हम पेश हुए वहाँ पे, तो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, ज़मीन की कागजात तो हमने दिखाया, और जब उनसे मांगे तो नहीं दिखा पाए। तो सीओ साहब बोले कि आपके पास कागज़ वगैरह कुछ है ही नहीं, या कुछ भी आके झूठा फरियाद लिख देते हो, भेज देते हो, नोटिस करवा देते हो, तो जाएँ आप लोग। अब हम लोग काम कर रहे थे, आप देख सकते हो, ये मात्र 10 फीट रोड है सर्वे के हिसाब से। अच्छा। और ये अभी भी 14 फीट 4 इंच है। अच्छा, ठीक है, 4 फीट 4 इंच एक्स्ट्रा है। अच्छा। और सडनली आज हम 3 साढ़े 3 बजे के बीच में जब घर से निकल रहे हैं तो देख रहे हैं सीओ साहब आए हुए हैं। सीओ साहब आए हुए हैं और उनके साथ में वो विपक्षी आदमी 25 लोग आए हुए हैं, जबकि सीओ साहब उनको वहीं पे कहे थे कि आपके पास कोई कागजात नहीं है। तो वो लोग उस टाइम पे कहते कि सर दिल्ली में है, हम 1 हफ्ते बाद लाएंगे। आज कैसे आ गया भैया? सीओ साहब के साथ 25 लोग आके यहाँ पे दंगा करवा दिए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मेरी बहन को लग गया है, मेरी बड़ी बहन को सर में, और 2 जो काम कर रहा था लेबर, एक के आँख के पास में लग गया है। तो मतलब अंचला अधिकारी के आने से ये सब माहौल हो गया? उनके आने से ये माहौल खराब हो गया। वो जब आए यहाँ पे तो वो लोग और अपने पे हावी हो गया कि अब तो हमारे पास भैया एक वरीय अधिकारी का ताकत है। सोचिए, जब अभी सुशासन की सरकार में और एक सीओ इस तरीके का हरकत करेगा, ये तो मतलब क्या आप ऐसे कैसे स्पष्ट तौर पर यह कह सकते हैं, किसी अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगा सकते हैं कि वो पक्ष में आए? अच्छा, वो प्रशासन को लेकर नहीं आए थे क्या? कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जिस दिन कागज देखा गया उस दिन हम कागज ले गए, तो हम इसका कागज जो है 19 डिसमिल ले लें तो केवालन दिखाएंगे और रसीदें दिखाएंगे। अच्छा, ये जो 4 दीवारी का निर्माण किया गया है वो मतलब किसी भी नाजायज तरीके से नहीं हुआ, सब जायज हुआ है? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जायज हुआ। अगर अधिकारी जांच कर लिया जाए, अगर गलत निकला तो तोड़ देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। उनसे भी बात बोल रहे थे, बिल्कुल बोल रहे थे कि अगर निकाल दे जमीन, अगर निकलता है इसका तो हम तोड़ देंगे। समर भाई, एक बात रखना चाहूँगा मैं आपके बीच में, कि यही सीओ साहब को हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिखा सकते हो जी, इधर आओ भाई थोड़ा सा। नहीं, हम दिखा देते हैं। 8 फरवरी 2022 को दिखाई थोड़ा, ठीक है, हमने एक वीडियो सेंड करा था, अभी मैं आपको लाइव ले जाके भी दिखाऊंगा। और लिखा भी था कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप देखें और अतिक्रमण किया गया भूमि पर कार्रवाई करें, ठीक है। विलेज मंझौली, पंचायत नीमी, अहरे के भेड़ पर ये सब चीजें मतलब ये रिजल्ट आया। कुछ नहीं। 8 फरवरी 2022 से लेकर आज तक ना उन्होंने रीड करने के बाद ना कुछ लिखे, ना भेजे, ना कुछ एक्शन लिया, और आज सडनली आके 25 लोगों के साथ में, ठीक है, काम रुकवाने आ गए। 25 लोग आए, लाठी आ गया साथ में। सीओ साहब के सामने ये सब चीज हुई। सीओ साहब के रहते हुआ, इस वजह से हुआ क्योंकि उनको समर्थन मिला, ठीक है। और जो आदमी ये काम कर रहा है वो उनका कुछ विवाद नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ अलग आदमी है, वो 3rd पर्सन है, वो सिर्फ यही काम करता, मिला लड़ा झगड़ा के थोड़ा सा यहाँ पर के जो पॉलिटिशियन है उनसे उठना बैठना है। अच्छा, मतलब कोई 3rd पर्सन इसमें इन्वॉल्व है जो आप 2 लोगों के बीच में जो है लड़ाई करवा रहा है, ये कहना चाहते हैं आप?
झगड़ा का तो वो सेकंड पर्सन है, वो तो है ही, लेकिन तीसरा जो है वो हमेशा हमारे साथ यही ज्यादती करता है। अच्छा, अंचला अधिकारी से आप क्या मांग करना चाहेंगे, क्या अधिकारी को आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम उनके जो ऊपर वरीय अधिकारी हैं कहेंगे सर इन पे आप इंक्वायरी बैठाओ, सीओ साहब पर। बिल्कुल सीओ साहब पे इंक्वायरी बैठाओ, नहीं तो हम खुद जनता दरबार जाएंगे डीएम साहब के पास में जाके, और ये वीडियो दिखाएंगे हम 8 फरवरी 2022 वाला, और आज वाला भी दिखाएंगे वीडियो जो हमने बनाया है कि सर आप आके आपकी वजह से ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, अगर आप नहीं आते, उनको ताकत नहीं मिलता, अचानक से सीओ साहब आएंगे, 25 आदमी आएगा और लाठी आ जाएगा, और ईटा, हमारे पास तो ईटा पत्थर सब जमा है, हमने तो एक भी ईटा पत्थर नहीं चलाया। मतलब माहौल ऐसा था, किसी की हत्या भी हो सकता था। बिल्कुल हत्या हो सकता, वो मारने के ही नियत से आए थे, हमारे घर में घुस गए तो वो हत्या ही करने आए थे 25 आदमी। और रही बात भैया की, जब जिनके पास में इतने बड़े अधिकारी का ताकत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ये लोग भी ये काम कर रहे थे, ये लोग क्या? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये लोग, इन लोगों के सामने से लड़ाई हुई है। हट जाइए, काम लगा हुआ था, देखिए काम घर के अंदर लगा हुआ था। अच्छा, हट जाइए, यहाँ पे काम लगा हुआ था। जी बिल्कुल, ये तोड़ा जा रहा था। अच्छा, और वो सीओ साहब आए, हम घर पे थे। अच्छा। अंदर थे, मेरी माँ बोली कि देखो कोई आए हुए हैं, तो हम आए, हम तो पहचान लिए सर को मैंने जय हिंद भी करा। सर कुछ देख रहे थे, बोले अच्छा ये रास्ता का बात है, ऐसा चेक ये करो, मतलब आप इसको नापो। जब नापे तो सीओ साहब के ड्राइवर ने ही कहा कि सर ये 14 फीट 4 इंच है। अच्छा, तो सीओ साहब बोले यार ये तो रोड 10 फीट ही का था सर्वे के हिसाब से, 4 फीट 4 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमने एक रोड और दिखाया कि सर ये जो रोड 8 फीट जाती है ना, देखिए वहाँ से जाके कितना पतली हो गई, आपने देखा अभी 3 फीट ही हो गया, 3 फीट कुछ होगा। बस इस वजह सुनना, वहाँ से मारना, ईटा पत्थर लाठी सब चालू, मतलब पूरा प्री प्लान था कि सर को लाना है, दबाव बनाना है और मारना है। इस तरह से हुआ है, इस तरीके से है। और सीओ साहब से फिर यही कहना चाहेंगे कि सर आप जब इतने, तो यहाँ पे मामला यही है, सीओ साहब आए और उनके सामने इस तरह से रोड़ा पत्थर चल गया। छोटा सा बाउंड्री का मामला है। पूरे बिहार में यही होता है कि एक एक धूर के लिए जो है लड़ाई झगड़े पे लोग उतारू हो जाते हैं। हालांकि इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि मेरे द्वारा एक भी नाजायज़ काम नहीं किया गया है, 1% भी नहीं। अगर ऐसा अधिकारी आकर जांच कर लेते हैं और अगर हम गलत पाए जाते हैं तो अधिकारी जो भी कहेंगे उसके लिए तैयार होंगे। हालांकि दूसरे पक्ष से भी बात करने का प्रयास किया जाएगा। पुराना बाउंड्री जो है यहाँ पे दिया गया है और पुराना बाउंड्री के बाद जो है यहाँ पे एक, देखिए हट जाओ बाबू, हट जाओ, यहाँ पे नया बाउंड्री दिया जा रहा है। मतलब यूं कहे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 फीट जो है वो कहीं ना कहीं बाहर है। अच्छा ये बताइए, जो 1 फीट बाहर है वो क्या आपका जमीन में है? सर अभी हमने आपको क्या बोला, सर्वे के हिसाब से जो है, देखिए यहाँ पे आप आ जाएं, ये पूर्व वार्ड सदस्य हैं, तो ये इन्होंने सर्वे ही करवाया था, रोड 10 फीट ही है। अब अभी नापोगे आप तो 14 फीट 4 इंच हो जाएगा, तो कितना एक्स्ट्रा है अभी? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो पेवर्स ब्लॉक बिछा हुआ है, जो पहले से उसको कबाड़ नहीं गया है? वो सब चीजें कुछ नहीं हुआ है, नहीं ना। वो तो भैया देख लीजिए इधर आप, ये पॉल था। अच्छा। तो पॉल के इधर नहीं काम हुआ है। अच्छा। ये तो हमने अपने पैसे से भरवा के रखे थे सब। अच्छा, इसको भरा कर सिर्फ रखा गया था। बिल्कुल, तो सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचा? कुछ नहीं, 1 पैसे का नहीं। क्या बात है? सरकारी संपत्ति सर नापने का चीज है। 10 फीट ऑलरेडी ये 10 फीट से ज्यादा बना हुआ है। अभी भी आप नापिएगा तो ये आपको 13 फीट से ज्यादा बना हुआ है, 14 फीट बना हुआ है, 14 फीट 4 इंच। चलिए, तो इस पक्ष को लेकर जो है वो दूसरे पक्ष से भी बातचीत की जाएगी। चलिए, हमारे साथ ये दूसरे पक्ष के लोग मौजूद हैं। मामला आप लोग सभी जान रहे हैं, फतेहपुर प्रखंड के निमी पंचायत का मझौली गांव का है, जहां कल जमीन विवाद को लेकर मारपीट भी हुई थी और मारपीट जो है वो अंचला अधिकारी के सामने हुआ था। हालांकि पहले पक्ष के लोगों का कहना है कि हमने किसी भी तरह का कोई गलत काम और कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन इनका आरोप है कि पेवर्स ब्लॉक जो बिछा हुआ था उसको उखाड़ कर वहाँ पे बनाया जा रहा है, बाउंड्री दिया जा रहा है, 4 दीवारी दिया जा रहा है। वो मेरे ज़मीन में है, ज़बरदस्ती लोग जो है वो कब्जा कर रहे हैं, वो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। हालांकि क्या राय है, क्या मामला है, चलिए इनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजाज खान मेरा नाम है। और जैसा कि आपने बोला कि वीडियो पेपर ब्लॉक नहीं कबाड़ा गया, उसका वीडियो है मेरे पास। आपके पास वीडियो है? वीडियो है। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हम कहीं नहीं कबाड़ा है, हमारा जो जमीन है उसी में हम बना रहे हैं। नहीं, यह वो हमारी ज़मीन है और जो भी उसमें गली 10 फीट का है वो सरकारी हो सकता है। उसके अलावा जो भी ज़मीन है वो हमारी पर्सनल ज़मीन है। पेवर्स ब्लॉक जो है वो कितने फीट में लगभग बिछाया गया है? लगभग हाँ 10 फीट के आसपास होगा। आगे आइए, पीछे मत जाइए जी। 10 फीट के आसपास में बिछाया गया है कि लगभग? वैसे हम तो देख रहे थे, लगता है या 13 से 14 फीट होगा। हम बाहर रहते हैं, हमें पूरा नापी का तो पूरा आइडिया नहीं है, इसमें पूरा नहीं बता पाएंगे। लेकिन यही है कि पेपर ब्लॉक कबाड़ के और वहाँ पे बनाया गया है और इसको नापने के लिए हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं सीओ साहब से, और इसके लिए हमने लिखा भी है, एप्लीकेशन लगाया सीओ साहब के और थाना प्रभारी को,
और उसके अलावा भी हमने, उन्होंने बोला कि जनता दरबार में आप हाजिर हों, तो जनता दरबार में हमने अपने भतीजों को भेजा। और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि अमीन के लिए अप्लाई करिए, तो उनको ऑर्डर दिया गया, बल्कि जो ज़मीन हमारा ले रखे हैं। और लेकिन वो ज़मीन के लिए भी ये अमीन न पाने के लिए भी अभी तक कोई आवेदन नहीं दिए। उसके बाद हमने अपने भतीजे को बोला कि आप खुद जाके अमीन के लिए अप्लाई करिए, तो क्योंकि हमें लड़ाई झगड़े से कोई ज़रूरत नहीं है। अमीन जो भी नाप करके हमारा निकाल देगा, उसका जो है उसका दे देगा, तो उससे हमें हल हो जाएगा ये मामला। तो आप जब नापी के लिए आवेदन दिए तो क्या नापी हुई? नहीं, नापी होने से पहले सीओ साहब खुद शायद जायजा लेने आए, उनके सामने ही वो लोग लड़ाई झगड़े पे उतर आए। उसके उन लोगों का तो कहना है कि सीओ साहब आए, आप लोगों के पक्ष को लेकर, आप लोग की तरफ से आए और आप ही लोग मारपीट पर उतारू हो गए, आप लोग रोड़ेबाजी किए हैं। जाहिर है कि गांव वाले सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई परिवार में है नहीं। अब हमारे जो बहनोई साहब हैं वो तो थोड़ा बहुत देखेंगे हमारे तरफ से ही, कौन जायज़ कर रहा है कौन नाजायज़ कर रहा है। तो सीओ साहब के साथ वो थे और उन्होंने खुद ही, उनके जो वालिद साहब हैं वाजिद अली खां, उन्होंने हाथापाई कर दिया उनके साथ। अच्छा, वहाँ जहाँ पे वो चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पे आपका कितना ज़मीन निकलता है? उसमें हमारा 3 डिसमिल और एक जगह ऊपर की तरफ 3 डिसमिल का एक प्लॉट है जो कि पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया है। आप जो आपका ज़मीन है वहाँ पर कितना फीट अंदर घुसकर जो है वो बाउंड्री दिया जा रहा है? एक तो पश्चिम के तरफ रोड के तरफ 3 फीट का पूरा प्लॉट पे कब्जा कर लिया गया है। ऊपर से जो हमारा 20 फीट के करीब गली है उसको भी पेपर ब्लॉक कबाड़ करके और कब्जा कर रहे हैं और कर लिए हैं, करीब दीवार उठा लिए हैं। और सीओ साहब को पता है और एप्लीकेशन लगा हुआ है, सब कुछ होते हुए भी ये पूरा अपना काम चालू रख रहे हैं। कई बार जा के बोल भी रहे हैं हम कि आप ऐसा करिए सर, कि देखिए आके चलिए, और प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि आप आके देखिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, अंचला अधिकारी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद करना चाहते हैं अधिकारी? उस तरह का मामला हो रहा है, कल होकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ज़्यादा मारपीट हो सकता है, तो क्या गुजारिश करना चाहते हैं, क्या मतलब उनसे उम्मीद रखते हैं अंचला अधिकारी से और यहाँ के प्रशासन से? मेरा यही गुजारिश है कि अंचला अधिकारी और जो थाना प्रभारी हैं दोनों से ही कि नाप कराई जाए जल्दी से जल्द और ये विवाद को ख़त्म किया जाए। चलिए, ये मामला जो है वो गया ज़िले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का है, मंझौली गांव का है, जहां क्या कुछ आप बोलना चाहते? काम रोका भी जाए ताकि ये डेली काम चालू कर रखे हैं। और इसके अलावा ये है कि अभी तक ना नाप के लिए कोई ऑर्डर दिया गया है, और हालांकि उनको दूसरे पक्ष को जो कब्जा कर रहे हैं उनको नाप का ऑर्डर दे दिया गया है कि आप अमीन लाइए और इससे पहले नाप करवाइए, उसके बाद काम चालू करिए। तो आप भी दिए ना अमीन के लिए, अप्लाई किए हैं आप? हाँ, हम भी कर रखे हैं, लेकिन वो जब डायरेक्ट ही लड़ाई हो गई वहाँ पे सीओ साहब के सामने और वो इतना दबंगई दिखा रहे हैं, तो अब सीओ साहब ही बता सकते हैं कि आज हम आए हैं, अब इसके आगे क्या करेंगे सीओ साहब, जाके हम उनसे मिलेंगे। इसको लेकर आप कभी डीएम से मिले कि नहीं, ऊपर के अधिकारियों से मिले कि नहीं? घर इनसे पूरी उम्मीद है कि ये कर लेंगे जो भी करना है, और नहीं हो पाएगा तो आगे तो सभी को बढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये मामला जो है आखिर देखना है कि यहाँ के जो अधिकारी है वो क्या संज्ञान लेते हैं। हर प्रखंड, हर ब्लॉक में जो है अंचला अधिकारी को नियुक्त किया जाता है कि ज़मीनी संबंधित मामला आप देखिए, लेकिन अगर उनके सामने और उनके नाक के नीचे इस तरह का अगर हरकत होगा तो कहीं ना कहीं विवाद बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये बिहार में जो है वो काफ़ी खतरा हो सकता है। हर जगह और हर घर घर में ज़मीनी विवाद है और ज़मीनी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, हत्या हो रही है, मारपीट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो कहीं ना कहीं है ज़मीनी विवाद पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। मैं स्थानीय प्रशासन से, अंचला अधिकारी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और मामले का जो है वो जल्द से जल्द निपटारा करें। अगर अगला पक्ष का आदमी दोषी है तो उन पर कार्रवाई किया जाए, और अगर इनका ज़मीन निकलता है तो इनको दिलाया जाए, अगर नहीं निकलता है तो फिर जिसका है उसके हक की बात की जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध कुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर।